Hi friends, good evening. I'm Dr. Ashutosh Gupta, and today we are going to talk about the cord abnormalities that probably we see at the third trimester of the pregnancy, right? So, nuchal cord or the loop around the neck can be identified in 33% of the fetuses, meaning thereby कि एक तिहाई जो बच्चे होते हैं उनको एक सिंगल लूप ऑफ कॉर्ड गले में हो सकती है. Whether it creates some troubles to the baby, the answer is no, राइट. कोई हजार में से कोई एक ऐसा बेबी हो सकता है जिसको कोई कॉर्ड एक्सीडेंट होती है. इसके रीजन तीन होते हैं कि जो बेबी जो होता है उसकी जो स्किन होती है वो भी स्लिपरी होती है, उसको लैंग्वी स्किन बोलते हैं. वो वाइटिश होती है और वो काफी स्लिपरी होती है. दूसरा जो अम्बिकल कॉर्ड होती है उसके भी कवरिंग जो होती है उसको वो जेली होती है, उसको वॉटन्स जेली बोलते हैं. और थर्ड जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो भी बटर मिल्क या छाछ जैसा होता है, राइट. So we do have that evidence also that the baby takes this umbilical cord into his or her mouth and tries to chew it, right. लेकिन वो उससे कुछ उसको नुकसान नहीं होता है. तो सिंगल कॉर्ड जो लूप है वो एक नॉर्मल वेरिएंट है, एंड इट इज डेफिनेटली नॉट एन इंडिकेशन ऑफ डूइंग अ सिजेरियन. And two or greater than two could be an indication that probably we need a supervision and probably we might need to do something more to the baby during the process of parturition, जब माँ डिलीवर कर रही हो बेबी को. और umbilical cord में we can have true knot cord and we can have false knot cord. मोस्टली जो नॉट होती है वो फॉल्स होती है कि वॉटन्स जेली वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है और उसकी वजह से ऐसा समझ में आता है ऑन अल्ट्रासाउंड व्हाट वी कैन इंप्रेशन दैट वी गेट इज दैट इट इज अ फॉल्स नॉट कॉर्ड. और आज एक केस में दिखा देता हूँ ट्रू नॉट कॉर्ड का. और देयर वर टू लूप्स ऑफ कॉर्ड इन द नेक एंड देन प्रोबब्ली विल डिस्कस इट. तो इसको ध्यान से देखिए. दिस इज अ 37 वीक्स दैट वी आर सीइंग. सो वी आर हैविंग टू लूप्स ऑफ कॉर्ड इन द नेक. इवेंचुअली दे आर लूज. लेकिन पहले जो लूप है उसमें आप देखें तो ये वी कैन आइडेंटिफाई वर्लपूल टाइप्स. और ये नेगेटिव है इन विच वी कैन सी द ब्लड फ्लो एंड देन द अम्बिलिकल कॉर्ड. And this is a figure of 8, right. So this is a true knot cord that we are seeing in the first loop, right. So in the first loop that we are seeing the true knot cord, second cord में नहीं है, right. So we are having two loops and probably a true knot cord in the first loop, which is around the neck of the baby. Two loops of cord definitely कुछ issue कर सकता है बेबी को. And once we identify a true knot cord, definitely it becomes an indication of doing a cesarean. मोर सो वंस वी आइडेंटिफाइड कि पहले ही लूप में अगर टू नॉट कॉर्ड है तो वो गर्दन बेबी के जैसे ही बर्थ कैनाल से बाहर आएगी तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो टाइट हो जाए. हैड इट बीन अ केस इट वुड हैव बीन द सेकंड, देन प्रोबब्ली वी कुड हैव गिवन अ चांस और सो. बट दो लूप और ट्रू नॉट कॉर्ड इन द फर्स्ट लूप डेफिनेटली इन इंडिकेशन है सिजेरियन का. और एंटीनेटल पीरियड में कोई बहुत ज़्यादा परेशान ऐसा होने की ज़रूरत नहीं होती है. देर आर सम अल्ट्रासाउंड पैरामीटर्स बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई द टाइटनेस एंड द लूजनेस ऑफ दिस अम्बिलिकल कॉर्ड अराउंड द नेक, राइट. तो अब अम्बिलिकल कॉर्ड दो जगह से अटैच्ड होती है, एक तो प्लेसेंटा में और दूसरा बेबी के नाभि में या नाड़ू में, विच इज देयर दी एब्डोमिनल कॉर्ड इंसर्शन. तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूकल कॉर्ड तो है ही है, मीनिंग देयर बाय द अम्बिलिकल कॉर्ड विच इज सराउंडिंग द नेक, उसको न्यूकल कॉर्ड बोलते हैं, और एक फ्री लूप भी होगा. तो इन दोनों whenever the nuchal cord is there we always do a umbilical artery doppler in the nuchal cord. न्यूकल कॉर्ड की डॉपलर और फ्री लूप ऑफ कॉर्ड में अगर एसडी का 0.4 से फर्क ज्यादा है, मीनिंग देयर बाय दैट वी आर आइडेंटिफाइंग दैट द अम्बिलिकल फ्लोज इज लेस with a difference of an SD of 0.4, which is higher in the resistance, or the flow is less in the nuchal cord, then probably we might be dealing with a tight sort of a nuchal cord. बट अमूमन हमने ऐसा देखा है कि ऐसा होता नहीं है. और जैसे मैंने आपको बताया ऐसे काफ़ी सारे रीजंस होते हैं कि वो जो लूप होती है वो यूजुअली सामान्यतः लूज ही होती है, वो टाइट नहीं होती है. But it is a true knot cord, that too in the first loop, and then we are having a two loops of cord in the neck. So definitely एंटीनेटल पीरियड में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है बेबी को. बेबी जब माँ के पेट में होता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, बट प्रॉब्ली टू गिव हर अ ट्रायल ऑफ लेबर एंड टू अलाउ द बेबी टू डिलीवर विद द फर्स्ट न्यूकल कॉर्ड हैविंग अ ट्रू नॉट कॉर्ड वुड बी समथिंग वेरी, मतलब much more to ask for, right. So it becomes a straight away fetal indication of doing a cesarean section, and then the baby came out crying and all those stuff, right. Thank you very much for your patience.